जमीन के नीचे कोयला घोटाला, जमीन के ऊपर घोटाले ही घोटाले, हवा में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांग्रेस ने जमीन आसमान में ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष तक में घोटाला किया हुआ है। कांग्रेस के अंतरिक्ष घोटाले ने देश की सुरक्षा को ही खतरे में डाल दिया था, जिसका नाम है देवास एंट्रिक्स डील घोटाला, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जहरीला फ्रॉड। Four years after Times Now first exposed the ISRO-Devas deal, CBI has filed an FIR. The murky deal now spelling more trouble for the UPA government, during which the deal was finalized. कांग्रेस की यूपीए सरकार ने देश को भ्रष्टाचार और लूटपाट का अड्डा समझा। ऐसे घोटाले और घपले कांग्रेस नीति यूपीए सरकार में हुए कि देश की जनता को बार बार शर्मसार होना पड़ा। कांग्रेस अपने भ्रष्ट आचरण में इतना रम गई कि उसने देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरे में डालने से गुरेज नहीं किया। यूपीए सरकार के समय साल 2005 में बेंगलुरु के स्टार्टअप देवास मल्टीमीडिया और इसरो की सब्सिडियरी एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के बीच एक डील हुई थी। ये सौदा देश के फायदे का कम और आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाला ज्यादा था। यानी ये सौदा देश के साथ एक बहुत बड़ी धोखाधड़ी थी। यह तब की बात है जब भारत में इंटरनेट आसानी से उपलब्ध नहीं था और इसरो द्वारा GSAT-6 और GSAT-6A उपग्रह लॉन्च किए जाने थे। इससे जारी स्पेक्ट्रम एस बैंड से सेना को हर समय इंटरनेट उपलब्ध हो जाता। इस घोटाले की परत दर परत खोलने से पहले आइए समझ लेते हैं कि ये एंट्रिक्स और देवास क्या बना है। एंट्रिक्स पूर्ण रूप से भारत सरकार का उपक्रम है जो इसरो की वाणिज्यिक इकाई के रूप में काम करता है। वहीं देवास मल्टीमीडिया एक निजी परंतु पूर्ण रूप से भारतीय कंपनी है। इसरो के कुछ वैज्ञानिकों ने अमेरिकी निवेशकों के साथ मिलकर 2004 में बेंगलुरु में एक स्टार्टअप के रूप में देवास मल्टीमीडिया की स्थापना की थी। अपनी स्थापना के अगले वर्ष ही 2005 में देवास ने एंट्रिक्स के साथ एक सौदा किया। क्या था एंट्रिक्स देवास सौदा? एंट्रिक्स ने इसरो द्वारा भविष्य में लॉन्च किए जाने वाले दोनों सैटेलाइट से जारी एस बैंड स्पेक्ट्रम के अधिकारों को मात्र $30 करोड़ में देवास को 12 वर्षों के लिए बेच दिया, परंतु सौदे को गुप्त रखा। इसरो अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है, जिसका प्रभार सीधे प्रधानमंत्री के पास होता है। इसकी भावी परियोजनाएं बेहद गुप्त रखी जाती हैं। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो क्या हर घोटालों की तरह इसका भी पता मौनी बाबा को नहीं चल पाया? ये एक बड़ा सवाल है। सवाल और भी है। भारतीय उपग्रहों के बारे में देवास को कैसे पता चला? भारत सरकार को कोई सौदा करना ही था तो सार्वजनिक नीलामी के रूप में क्यों नहीं किया? देवास मल्टीमीडिया के साथ पूरी जांच परख किए बिना ही डील क्यों की गई? देवास मल्टीमीडिया के फर्जीवाड़े को समझने में सरकार को 2005 से लेकर 2011 तक का लंबा समय लगा। देवास के फर्जीवाड़े का पता चला और डील रद्द की गई। लेकिन मनमोहन सरकार देवास के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में क्यों नहीं गई? देश की सुरक्षा और देशवासियों के साथ की गई इस धोखाधड़ी का नुकसान आज देश भुगत रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों में डूबा हुआ यह सौदा रद्द होने के बाद देवास की तरफ से शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही से निपटने की कोशिश भी यूपीए सरकार ने नहीं की। सौदा रद्द होने के बाद देवास ने 3 मध्यस्थता मुकदमे दायर किए और उन सभी को जीत लिया, जिसने भारत को हर्जाने में कुल $1.29 बिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया। निजी कंपनी ने इस हर्जाने की वसूली के लिए विदेशी न्यायालयों में भारतीय संपत्तियों को जब्त करने का अनुरोध दायर किया। कांग्रेस के भ्रष्टाचार और लूट की भूख की कीमत देश को चुकानी पड़ी। विदेशों में कुछ भारतीय संपत्तियां जब्त की गई। मोदी सरकार ने करदाताओं के पैसे बचाने की लड़ाई को तेज किया और इसमें उन्हें जीत भी मिली। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने देवास को बंद करने का आदेश दिया। इस फैसले को
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने भी बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने इस डील को धोखाधड़ी बताया। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए ये डील की गई थी और अब कांग्रेस को बताना है कि उसने इस तरह का धोखा देश की जनता के साथ क्यों किया था। कांग्रेस मतलब करप्शन के अगले एपिसोड में देखिए। वाड्रा के जमीन सौदों के गोरख धंधे की वजह से दोनों ईडी के जाल में फंसे हुए हैं। काफी क्लोज हैं उनके, हम काफी आना जाना है।